सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भागवत में लिखा हुआ है कि जो लोग पैसे में भागवत करते हैं उस भागवत का फल ही नहीं मिलता, उसका सार समाप्त हो जाता है। ये बात नारद जी सुना रहे हैं भक्ति से कि कलयुग में पोथी बगल में दबा दबा के पैसे के नाम पर घर घर में गली गली में कथा होती है, इसलिए कथा का सार चला गया। सार का मतलब उसका फल जो मिलना था कथा का चला गया, क्योंकि हम कथा को बेचने लगे हैं। बेच ही वेद धर्म दुहि लही। हमारे पास भी फोन आता है, कितने में कथा करेंगे? कथा बिकती है, कथा को बेचा जाता है। एक तरफ हम प्रवक्ता कहते हैं भागवत श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, एक तरफ कथा में कहा जा रहा है कि भागवत स्वयं श्री कृष्ण है, और एक तरफ कथा में मोल भाव करते हैं। हमारे यहाँ तो कहा खरीद करके यदि शालिग्राम घर में लाते हो पाप लगता है पूजा करने में भी। कभी भगवान को खरीद करके पूजा नहीं करनी चाहिए। आप कहेंगे मूर्ति को तुम खरीदते हैं जब मंदिर में स्थापना होती है, ध्यान रखें उस समय उसमें भगवान की स्थापना नहीं होती जब हम खरीदते हैं मूर्ति को, लेकिन शालिग्राम में तो पहले से ही भगवत स्थापित होते हैं, वो सिद्ध विग्रह होता है। तो मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब उसको बेच नहीं सकते, ना खरीद सकते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं, दुकान से मोल भाव कर सकते हैं, क्योंकि इस समय मूर्ति है न कि श्री विग्रह। अब इसमें भगवान की स्थापना नहीं हुई, लेकिन शालिग्राम में तो स्थापित है भगवान, इसलिए हम शालिग्राम को खरीदेंगे और बेचेंगे। खरीदने वाले को बेचने वाले को पाप लगता है। अब शालिग्राम यदि घर में लाना हो तो आप दुकान पे जाइए, जो आपको पसंद करना पसंद करो और अपनी मर्जी 150, 200, 500 रुपए दक्षिणा के दे दो, लेकिन मोल भाव न करो कितने के हैं भगवान। ये स्थापित श्री विग्रह ठाकुर जी हैं शालिग्राम। तो शालिग्राम को जो बेचता खरीदता है दोनों पापी। इसी प्रकार भागवत में भगवान स्थापित हो चुके हैं। जो कहता मैं इतने रुपए में भागवत करेंगे, पहले जमा कर दो इतना पैसा तब हम भागवत करेंगे। जो भागवत का मोल मांगता है वो अपराधी है, भगवान को बेच रहा है, इसलिए उस कथा को सुनने सुनाने का कोई फल नहीं। इस प्रकार पैसे में जो कथा करता है उसे कथा का सार चला जाता है। प्रमाण भागवत का महात्मा है। इसलिए हमको फोन करके नहीं कहना चाहिए कितने में कथा करोगे। और रही बात दक्षिणा की, दक्षिणा देनी चाहिए, ये अभी आपके हाथ में है। चाहे तो 1 रुपया दक्षिणा दो, चाहे 1 लाख दो, चाहे 10 लाख दो, चाहे पूरा घर बार बेच कर दे दो पंडित को, वो तुम्हारी इच्छा। वो दक्षिणा है, न कि वो कीमत नहीं है। जो कीमत आंकता है भागवत की, और ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ जो विप्रजन बैठे हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करता हूँ, कभी भी तुम्हारे पास कोई फोन है, कोई जजमान है, हम कथा कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सहर्ष स्वीकार कीजिए। भाग्यशाली आप हैं, प्रभु आपको के माध्यम से अवतीत हो रहे हैं भागवत जी के रूप में, आपकी वाणी से प्रकट होंगे ठाकुर जी। आप भाग्यशाली हैं, आपके तन मन को पवित्र करेगी भागवत। आप एहसान मानिए जजमान का कि आपसे भागवत करा रहे हैं, आपके श्री मुख से भागवत प्रकट होने जा रही है। आप भाग्यशाली, तन मन पवित्र होगा, भगवान की भक्ति भगवान हृदय में आएंगे। लेकिन आप जब मोल करेंगे मैं तो इतना पैसा लूंगा, इतने मेरी दक्षिणा है, तो फिर भागवत का सार समाप्त। फिर तो जैसे अखबार पढ़ लिया ऐसी भागवत पढ़ ली, कोई पुण्य नहीं, कोई भक्ति नहीं। इसलिए हमको समझदारी करनी चाहिए। अपनी इच्छा से जो भी दक्षिणा मिले, वो दक्षिणा भी कौन है? साक्षात भगवती लक्ष्मी है। वो तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए आई। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है यज्ञ और दक्षिणा का अवतार। ये दक्षिणा भगवती है, लेकिन जो आप कीमत समझ करके पैसा लेंगे वो फिर दक्षिणा नहीं है, वो लक्ष्मी नहीं है, बल्कि वो माया है। और माया महाठगनी हम जानी। इसलिए कभी कोई कीमत भागवत की मत लगाओ, कथा की मत लगाओ।